नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। पूरे देश में इस समय किसानों का मुद्दा गर्म पर है। इस समय आप देख सकते हैं कि किसान जो है सड़कों पर है। किसान अन्नदाता होता है और अपनी मांगों को लेकर बीते कई महीनों से यानी 3 से 4 महीनों से वो सड़कों पर है। उसकी मांग है कि कृषि बिल को रद्द किया जाए, लेकिन जहां एक और सरकार है कान मर तेल डाले सोई हुई है, सिर्फ और सिर्फ वो तारीख पे तारीख किसानों को देती जा रही है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए दिग्विजय सिंह देव हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दिग्विजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी, सबसे पहले सर, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है समूचे देश में कृषि को लेकर, कृषि बिल को लेकर और कृषि, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, वो क्या स्टैंड है उसका? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन से किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है और उन्होंने कई बार ये बात कही है कि किसान अगर किसी बिल की मांग कर रहे हैं, किसान अगर चाहते हैं कि जो बिल लाया गया है, जो उनके अनजाने में लाया गया है, वो तो ये कह रहे थे, किसानों का जो कहना है कि अगर आप किसानों के लिए कोई बिल बना रहे थे तो किसानों की उपस्थिति वहां जरूरी थी, उनके भी सुझाव जरूरी थे, लेकिन बिना किसानों के सुझाव के आपने कॉर्पोरेट घरानों के चक्कर में आके ये बिल खड़ा कर दिया है। तो अगर किसान चाहते हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा उन्नत किसान पंजाब हरियाणा के क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र के किसान हैं, और अगर वो चाहते हैं कि इस बिल में कोई संशोधन हो, जिस तरह से वो कहते हैं कि एमएसपी कंपलसरी की जाए, इस तरह की जो बातें वो आ रही हैं, तो किसानों के लिए अगर आप अच्छा बिल लाना चाहते हैं, किसानों की माली हालत सुधारने के लिए या उनकी आय दोगुनी करने के लिए बातें करते हैं और बड़े बड़े भाषण भी देते हैं, तो कम से कम किसानों के लिए जो बिल आ रहा है, जो 3 बिल आप लेकर आए हैं, उनमें किसानों के लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, किस तरह का आप उदारीकरण की नीति की बात कर रहे हो, क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या व्यापार विपणन की व्यवस्थाएं होंगी, इन चीजों को लेकर किसानों का बड़े संगठनों को बैठाया जाना जरूरी था, जिससे किसानों की जो मूलभूत आवश्यक बातें हैं वो आ जाती, और किन बातों पर किसानों को भला हो सकता था, किन किन बिंदुओं से किसानों को फायदा पहुंच सकता था, उन सब पर बात हो पाती। लेकिन केंद्र की सरकार ने अपनी तानाशाही रवैया जारी रखा और पुराने तमाम बातों की तरह इसमें भी उसने ना आम जनता की राय जाननी चाहिए, ना किसानों की राय जाननी चाहिए, बस एक बिल लाकर हम पर थोप दिया। दिग्विजय जी, आप किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर पे किसानों की माली हालत से बखूबी वाकिफ भी हैं, तो जो बिल आपने भी देखा होगा, समझा होगा, क्या कमियां हैं इसमें और क्या लगता है कि आप सरकार मानेगी भी तो उसका दिन क्या होगा? किस तरीके से इस चीज को, बिल को भी आप देख रहे हैं? देखिए, 3 बिल इकट्ठे लाए गए। एक बिल आवश्यक वस्तु को, खाद्यान्न को लेकर है, उसके वितरण को लेकर है। दो और तरह के बिल है, जिसमें फसलों के सशक्तिकरण, फसलों का उचित मूल्य, उनका समर्थन, ऐसे करके 3 अलग अलग बड़ी बड़ी लंबा नाम रखा गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बिंदुएं, जो बातें, जो पूरा मसला है, वो किसानों के लिए सबसे ज्यादा उसकी फसलों के मूल्य को लेकर है। किस तरह से उनकी फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा जाता है, वो जो ये एमपीएस एक्ट है, जो मंडी समितियों के अंदर किसानों द्वारा लाए गए फसलों का, उनका जो उनकी खरीद होती है, फिर उनका उसको मूल्य मिलता है, इनके आसपास सारी बातों को रखा गया है और ये कहा गया कि मंडियों को खत्म कर देंगे, कोई भी आकर आपका फसल खरीद लेगा। तो देखिए, सच बात यह है, जैसे मान लीजिए धान की खरीद है, 1865 का मूल्य है। देखिए, इससे पहले जो व्यवस्था लागू थी, अभी जो नया बिल लाए हैं लागू नहीं हुआ है, लेकिन जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें किसान की जो फसल है उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि किसान जब मंडी पर अपना लेकर धान पहुंचता है, अपना गेहूं पहुंचता है, तो उस न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो है वो अनिवार्य नहीं है। व्यापारी उसके अंदर जो बैठा हुआ है वो बाध्य नहीं है कि इसी रेट पर वो ये फसल खरीदेगा। वो फसल अपने हिसाब से कहता है, हमारे बोलते हैं कि हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो मॉइस्चर है, हमारे देहाती भाषा बोलते हैं कि ओदा है, थोड़ा गीला है, ठीक है, उस हिसाब से मॉइस्चर काटते हैं, वजन काटते हैं, धूल काटते हैं, फिर अपने हिसाब से रेट लगाते हैं। तो जब किसान मंडी के अंदर उसको उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है, एमएसपी नहीं मिल पा रही है, तो अब आप बताइए कि अगर मार्केट खुल जाएगी और हर व्यापारी उसमें शामिल हो जाएगा, फिर तो कोई संभावना ही नहीं बनती कि सरकार का कोई दबाव रह जाएगा। किसान मांग भी यही रहे हैं कि न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसको कंपलसरी कर दिया जाए। दूसरी तरफ 2-3 बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं।
जी किसान देखिए, जो बड़े किसान हैं उनके लिए कुछ चीजें थोड़ी सरल है, लेकिन जो बहुत छोटे किसान हैं, जो 4 बीघे के, 3 बीघे के, 5 बीघे के किसान हैं, जी उनके साथ परिस्थितियां क्या होंगी, ये सोचने वाली बात है। सरकार कह रही है कि हमने बीच में बिचौलिए खत्म कर दिए। भाई, बिचौलिए आपने खत्म कर दिए, बिचौलिए कभी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि आप ग्राहक हैं, हम ग्राहक हैं, जो शहर में बैठे जी जी लोग हैं, वो जी वो 100 कुंटल तो धान खरीदेंगे नहीं, या 100 कुंटल चावल खरीदेंगे नहीं, या 100 कुंटल गेहूं तो खरीदेंगे नहीं। हम तो अपनी आवश्यकता भर का गेहूं और चावल खरीदते हैं। ये चावल, गेहूं, सारे अनाज बड़ी कंपनियों के द्वारा ही खरीदे जाएंगे, और विपणन व्यवस्था में गेहूं को रखा गया है, और जी चावल को रखा गया है जो सरकारी कोटे से मिलता है और तमाम जी शर्तों से मिलता है। जी लेकिन जो चावल उसके लिए उगाया जाता है, और जो अच्छी क्वालिटी के धान है, अच्छी क्वालिटी के चावल है, जिनकी लागत अधिक होती है और 1 बीघे में वो कम पैदावार होती है। मोटे चावल की पैदावार ज्यादा है, पर अच्छे धान जो अच्छे चावल है वो है, उसकी पैदावार कम है, उसमें किसान की मेहनत भी ज्यादा लगती है, लागत भी जी ज्यादा लगती है। जी। इसी तरह गन्ना। दिग्विजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 7 तारीख को आपने एक अच्छा विरोध प्रदर्शन किसानों के साथ देकर जताया, जिसमें अखिलेश यादव की भी गिरफ्तारी हुई, और एक विपक्ष के तौर पर मजबूत चेहरा जिसको कहते हैं वो उभर के सामने आया। ये भी कहा जा रहा है कि बीते 3 साढ़े 3 साल के बाद अखिलेश यादव एक विपक्ष के तौर पर सड़कों पर उतरे, और किसानों के लिए उन्होंने पहली बार देखा जा रहा है, उसको 2022 से भी जोड़ा जा रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो विपक्ष की भलाई अफवाह है कि अखिलेश यादव जी सड़क पर नहीं निकलते हैं। आपको ठीक याद होगा, इसी 7 दिसंबर को ठीक 1 साल पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नरेश उत्तम पटेल जी और राजेंद्र चौधरी जी विधानसभा के सामने जमीन पर बैठे दिखाई दिए थे। आपको याद होना चाहिए, बलात्कार के मुद्दे पर अखिलेश यादव जी, नरेश उत्तम पटेल जी और राजेंद्र चौधरी जी विधानसभा के सामने जमीन पर बैठ के धरना दे रहे थे। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जमीनी नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग भले उन्हें कुछ भी कहें, हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले जब 2012 में उन्होंने जिस तरह से बहुत सारी सभाएं की, 3 महीने में 4 महीने में 800 से ज्यादा सभाएं की। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वो कार्यकर्ताओं के बीच रहते, लगातार मीटिंगें करते, और समय समय पर अवसर आने पर वो मुद्दों को लेकर जो है सड़क पर भी उतरे थे। देखिए, जब आवश्यकता होती है तभी जो है नेतृत्व को जो है सड़कों पर आना चाहिए। और किसी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष दल पर आपको बताइए सड़क पर दिखा हो। कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, तो क्या उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़कों पर है? नहीं। नेतृत्व तब आता है जब मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है और नेतृत्व का जमीन पर आना अनिवार्य हो जाता है। उस दिन भी वो जो है कन्नौज में होने वाली तिरवा से जो यात्रा, किसान यात्रा थी, उसमें जाना चाह रहे थे, जिस पर पुलिस उन्हें जाने नहीं कर रही थी, उन्होंने नजरबंद कर रखा था। फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सड़क पर निकल कर आया और उसका विरोध किया, धरना दिया कि हमें जाने दिया जाए, और फिर ये कार्यक्रम उतरने के बाद आंदोलन में तब्दील हो गया। और जिस तरह से ये सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, विपक्ष के लोगों के साथ जो व्यवहार कर रही है, आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने लाठियां भाजी गई। इस तरह तो कभी नहीं हुआ। आदरणीय अखिलेश यादव जी भी 5 साल सरकार में रहे, बीजेपी कार्यालय में घुस के तो लाठियां नहीं चलाई गई। लेकिन ये सरकार जिस बुरी भावना से काम कर रही है, ना जाने किस मानसिकता से ये लोग ग्रस्त हैं। इस देश में क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? जो हमें अधिकार मिला है, क्या वो खत्म हो गया? किसान, हमने तो आंदोलन शुरू नहीं किया, आंदोलन तो किसानों का है। किसान बड़ी संख्या में, और आप एक चीज ध्यान रखिए, किसान सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है। किसान अपने खेत को छोड़ के नहीं जाना चाहता, किसान अपने खेत में खेती के काम को छोड़ के नहीं जाना चाहता। और आज के समय में गेहूं की बुआई चल रही है, ठीक है, धान अभी तक धान को काटने के बाद उसको तौलवाना, उसका पाली रखवाना, उसके बाद गेहूं की उसकी बुआई के लिए, सरसों की निराई के लिए, गन्ने का, हमारे यहाँ हमारा क्षेत्र सीतापुर और लखीमपुर का है, वो इस समय गन्ने का क्षेत्र है, गन्ना मिल में जाता है, तो वो सारा काम चल रहा है, किसान व्यस्त है। लेकिन उसके बाद भी अगर किसान सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, तो किसान की कोई मजबूरी होगी। एक बड़ी बात और है जो शायद न कही जाती है, इस केंद्र सरकार ने पिछले 2 साल से किसानों की आत्महत्या की दर को दिखाना बंद कर दिया है, बताना बंद कर दिया है। इस सरकार नहीं बता रही कि जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं हर जिलों, हर प्रदेश में,
जगह जगह के जिलों में, उनके आंकड़े क्या हैं, कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये संख्या अब सरकार ने दिखाना बंद कर दिया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी जब सरकार में थे तो उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे काम किए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जब किसान दुर्घटना बीमा चलाई थी 1 लाख की, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसे 5 लाख की कर दी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तमाम कृषि संयंत्रों पर, बीजों पर छूट देने का प्रावधान किया, लेकिन जब जीएसटी आ गई तो वो केंद्र के पास चला गया। हम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किसान को जो है, अगर पत्थर पड़ गया, सूखा पड़ गया तो किसान को राहत पैकेज देने का काम किया। सरकारी ट्यूबवेल से, सरकारी नहरों से पानी मुफ्त देने का काम किया। जो गन्ना मूल्य हमारी सरकार में बढ़ाया गया था 40 रुपए, आज तक इस 4 साल की सरकार में चवन्नी नहीं बढ़ाई इस सरकार ने। तो जो काम आदरणीय यादव जी ने किए, ये जो एक्सप्रेस वे बड़ी बड़ी बनाई गई, जो मंडी दूध में बननी थी नहीं बनने दी, मलिहाबाद में आम की मंडी बननी थी नहीं बनने दिया गया, इत्र का, परफ्यूम का बड़ा कारखाना कन्नौज में लगना था नहीं लगने दिया। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। बेसिकली ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अपने मन से निर्णय नहीं लेती, ये तो कॉर्पोरेट घराने जो तय करते हैं। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह से चाहते हैं किसानों की जो खेत हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएं, उन पे ठेकेदारी शुरू हो जाए, तो इससे 2 बड़े नुकसान है। पहला नुकसान ये है कि फिर जब किसी आदमी जब कोई चीज किराए पर लेता है तो उसका पूरा दोहन करना चाहता है, तो जमीन को पूरी तरह से रासायनिक खादों से पाट दिया जाएगा। ज्यादा उपज के चक्कर में किसान जमीनों की ऐसी तैसी कर दी जाएगी, और किसान को शायद उतना जो आर्थिक रूप दिखाया जा रहा है कि आपका फायदा होगा, वो नहीं मिल पाएगा। खुले बाजार का क्या कह रहे हैं, मतलब एक बात और सरकार कह रही है कि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। कोई दिल्ली से आके, हमारे लखनऊ के, मान लीजिए लखनऊ के आसपास के किसान हैं, तो कोई दिल्ली से आके, कोई आगरा से आके, कोई गुजरात से आके, कोई मध्य प्रदेश से आके, कोई बिहार से आके, वो आके हमारे यहाँ फसल खरीद लेगा। ये कौन खरीदेगा? आम आदमी खरीदेगा क्या, या मध्यम वर्गीय खरीदेगा? नहीं, बड़े व्यापारी आएंगे जिन्हें 100 कुंटल, 200 कुंटल, 1000 कुंटल खरीदना होगा। क्योंकि मान लीजिए हमारे यहाँ जो होता है वो आसपास के प्रदेशों में नहीं होता। महाराष्ट्र में जो प्याज होता है हमारे यहाँ उतना नहीं होता। महाराष्ट्र में जो फल वगैरह और भी चीजें होती हैं वो हमारे यहाँ नहीं होती। जूट कपास कहीं होता है, कहीं नहीं होता है। तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो देश के विभिन्न प्रदेशों में होती हैं। तो दिग्विजय जी, आपका जो नेक्स्ट जो होगा, मतलब 7 तारीख को तो आपने एक भरपूर धरना दिया, आपने किसानों का सहयोग किया। 12 तारीख को भी किसान आंदोलन होने वाला है, 14 तारीख को भी होने वाला। आगे समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी? किस तरीके से आप किसानों का साथ देंगे और सड़कों पर उतरेंगे, क्या होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन से इस किसान आंदोलन को समर्थन दे रखा है, और 7 तारीख से 15 तारीख पूरे प्रदेश में किसान यात्राएं चलाई जा रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में हमारे जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, उनको घरों में नजरबंद किया गया है। पिछले 8 तारीख को मुझे भी जेल भेजा गया था, मैं भी 2 दिन बाद छूट कर आया। मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर ही आ रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है कि जब भी विरोध प्रदर्शन होता है तो सरकार जो होती है वो जो विरोध करता है उसको जेल में डाल देती है? ऐसा क्यों होता है? पिछली सरकारों में तो शायद कभी ऐसा सुनने में भी नहीं आया, क्योंकि ये मौलिक अधिकार होता है विरोध करना। नहीं, देखिए, विरोध करना नहीं, बात हम सीधे विरोध तो नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर किसान के बिल में संशोधन हो सकता है, आप जो बातें किसानों के लिए लेके आ रहे हैं उसमें जिसके लिए बिल ला रहे हैं उसकी सहमति नहीं है। हजारों लाखों की संख्या में किसान वहां पर बॉर्डर पे पड़ा हुआ है। एक किसान के बेटे की आर्मी में मौत हो गई बॉर्डर पर। आज एक पता लगा, कल रात में किसान मर गया। आप सोचो, इतने कड़ाके की ठंड में कि जब आदमी बाहर निकलना नहीं चाहता, उस ठंड में खुले आसमान के नीचे किसान पड़ा हुआ है, तो किसी मजबूरी की वजह से पड़ा होगा। ये कैसी गूंगी बहरी अंधी सरकार है जिसे किसानों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है और हम तब तक लड़ते रहेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से और जब वक्तव्य दिया, मीडिया से कहा कि हम आखिरी बिंदु तक, जब तक किसान बिल वापस नहीं लिया जाता, जब तक किसान नहीं मान जाते, तब तक हम उनको समर्थन देते रहेंगे। हाँ, ये और बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार परेशान करने का काम किया है, लोगों को जेल भेजने का काम किया है, लोगों को मारने पीटने का काम किया है, लोगों को साथ, हमारे तमाम नौजवान साथी जो अभी जेलों में हैं, अभी मुझे भी जानकारी हुई कि मऊ में बड़ी संख्या में लोग जेल में हमारे नौजवान साथी हैं। हम समाजवादी छात्र सभा के लोग हैं, छात्र हैं, तो हमारे पिता किसान हैं, और जब पिता प्रधान हो तो बेटा भी
उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी अपने पिता की समस्या में कांधे से कांधा मिलाकर उसके साथ चले, क्योंकि उसका कर्ज है उसके ऊपर। और बड़ी बात समझिए, मैं इस थोड़ा सा टॉपिक से अलग जा रहा हूँ, सिर्फ 2 लाइनें आपसे बताऊंगा। इस सरकार ने स्कॉलरशिप पर प्रतिबंध लगा दिया है, बताया है कि गड़बड़ियों की वजह से स्कॉलरशिप पर अभी रोक लगाई जाती है। इस वर्ष के जो है स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। शुल्क प्रतिपूर्ति जो फीस सरकार की तरफ से भरी जाती है उस पर रोक लगा दी गई है। जीरो फीस पर एडमिशन पर रोक लगा दी गई है। इस सरकार में आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये कोई इस पर कोई अगर उंगली उठा दे, कोई प्रश्न पूछ ले, ये जानना हमारा अधिकार नहीं है। ये आपके पिताजी के पैसे थोड़ी इन सरकार के, इनके बाप के पैसे हैं। ये पैसे गरीब मजदूर किसान के पेट से काट कर दिए जाने वाले टैक्स के पैसे हैं। आप इस देश में किसी संयंत्र लेने जाएंगे तो 28% आपको जीएसटी देनी होगी, लेकिन आप अगर हीरो का नेकलेस लेने जाएंगे तो आपको 2% जीएसटी देनी होगी। आप सोचिए कि इस देश में हो क्या रहा है, इस देश में किसानों के लिए क्या हो रहा है। इस देश में जो गरीबी मिटाने आए थे वो गरीबों को मिटा रहे हैं, जो किसानों के लिए काम करने आए तो किसानों के खिलाफ खड़े हैं, और किसानों के दुख दर्द से उनको कोई लेना देना नहीं है। कोई मर रहा है, कोई रो रहा है। ये बहुत ऐसे सरकार जो कहने को राष्ट्रभक्त हैं और सबसे बड़े देशद्रोही हैं। जब देश ही नहीं होगा तो काहे की देशभक्ति होगी, किसान नहीं होगा। जी, आपकी गिरफ्तारी कब हुई थी? हमारी गिरफ्तारी जी 8 तारीख को हम लोग सुबह ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे थे और हमें अरेस्ट किया गया था, और अरेस्ट करने के बाद काफी देर घुमाया गया। एक हमारे साथ हमारे सीतापुर के पूर्व विधायक, उनके बेटे को भी अरेस्ट किया गया। एक हमारा लोहिया वानी के जिलाध्यक्ष जवान जी, उनको अरेस्ट किया गया। हमारे छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अंकित त्रिवेदी जी को अरेस्ट किया गया। पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू को अरेस्ट किया गया, उनके बेटे को अरेस्ट किया। 5 लोगों को जेल भेजा गया, और कल देर रात हम लोगों को छोड़ा गया। जब आंदोलन बढ़ने लगा उन्होंने हमें छोड़ दिया रात में, देर रात 10 साढ़े 10 बजे। जी, आगे 15 तारीख तक जैसा कि आप बता रहे हैं कि आंदोलन समाजवादी पार्टी का किसानों के साथ चलता रहेगा, उस पर अभी जब तक किसानों की मांग सरकारें नहीं मांग लेंगी तब तक आप गिरफ्तारियां देते रहेंगे, कहने का मतलब आपका ये है? देखिए, चाहे अब इस लड़ाई में कुछ भी हो, कोई भी चाहे अपनी जान भी गंवानी पड़े, ये हमारे देश के अन्नदाता हैं। और आपकी जानकारी, मैंने 2 साल पहले इन गन्ना किसानों के लिए 300 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। इन किसानों के लिए नहर आंदोलन किए थे हम, क्योंकि किसान हमारे पिता हैं, स्वाभाविक हमारे अभिभावक हैं। हमारे पिता जो धूप गर्मी जाड़ा बरसात सहकर अपना पेट काटकर हमें पढ़ाते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारा भरण पोषण करते हैं। तो अगर हमारा पिता परेशान है तो बेटा कभी खुश नहीं हो सकता, और अगर बेटा खुश है तो वो फिर नालायक बेटा है। अच्छे नालायक बेटों को भी, इनको भी सबक सिखाना चाहिए। मैं ये आपसे कह दूं कि हम अपने देश के लायक बेटे हैं, और अपने देश के पिता जो हमारे इस देश का भरण पोषण करने वाले हैं उनके साथ खड़े हैं। हर कीमत पर, हर स्तर पे लड़ाई लड़ेंगे। और आदरणीय अखिलेश यादव जी की पूरी समाजवादी पार्टी और हम सभी लाल टोपी के नौजवान इस लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे अपनी जान को। जी, तो ये थे दिग्विजय सिंह जी, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब तक सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगे, यानी सरकार किसान मुद्दे पर जो बिल है वो निरस्त नहीं करेगी, इससे नीचे कोई बात स्वीकार नहीं करी जाएगी। दिग्विजय जी, बहुत बहुत